पीछे एक साधिका आई, एक नई बात कहकर गई। उन्होंने कहा कि जब ये बात चली कि जुआ खेलेंगे, आओ। जुए में दोनों बैठ गए, दुर्योधन और युधिष्ठिर। वो चाहते थे छल करके सारी संपदा इनकी छीन लेंगे। जानता भी था युधिष्ठिर कि ये जो जुआ आज खेला जाएगा, इस जुए में छल होगा, हमारे साथ कपट होगा। और पहला कपट यही किया उसने कि देखो मैं जुआ तो खेलूंगा, लेकिन मेरी ओर से मेरा मामा शकुनी बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। जुआ तो खेला जाएगा, पर मेरी ओर से मामा बैठेगा, मैं तो अपने मामा को बिठाऊंगा। और अगर ये बात युधिष्ठिर कह देते कि तू अपने मामा को बिठाएगा तो मैं भी कृष्ण को बिठाऊंगा, तो क्या होती बात? बाजी कहाँ जाती? बाजी किस ओर चली गई होती? और ये भगवान ने कहा था। जब कुंती ने बात कही, गांधारी ने बात कही कि जब सब जानते हैं आप, तो क्या हुआ? क्या इतना बड़ा युद्ध, ये सब चीजें क्या हो गई? किस दिशा में चला गया? ये 12 साल तक भटकते रहे। आप जानते हैं शकुनी बैठ गया, और शकुनी छल करना जानता था। ध्यान रखना, आप जैसे हैं वैसा दूसरा है कि नहीं, ये बड़ा कठिन है। युद्ध में, वाक युद्ध में, धर्म युद्ध में, नीति के युद्ध में, सामने वाला कैसा है आपको हरा सकता है। अगर आप सात्विक हैं, श्रेष्ठ हैं, जयी हैं, निपुण हैं, धर्म में निपुण है। शकुनी उधर से है, बाजी हारता गया युधिष्ठिर। कदाचित वो ये कहता कि आप अगर बिठाएंगे शकुनी को तो मेरी ओर से कृष्ण बैठेगा, और अगर कृष्ण बैठ गए होते पांडवों की ओर से तो फिर हार नहीं थी। धर्म क्या है समझना होगा, उसी से बल मिलेगा। आप ये देखो कि आपके उसमें धन बढ़ रहा है कि धर्म बढ़ रहा है। तो अगर आपके धर्म की वृद्धि हो रही है तो श्री वृद्धि है, ये आनंद वृद्धि है। आनंद वृद्धि, श्री वृद्धि कैसे होगी? तप से होगी। और तप का आधार क्या है? आहार। इस बात को चुप मत जाना। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, शुद्ध हो। जो पहली श्री वृद्धि है, जो पहली जो वीर्य वृद्धि है, अथवा जो आपकी मन बुद्धि में और इंद्रियों में जो तरंग आएगी, वो विचार और आहार से आएगी। ये धन्य है साधु हमारे जो बैठे, बहुत धन्य है साधु। इनका आहार पे क्या जबरदस्त नियंत्रण है। जिसका आहार पर नियंत्रण हो गया उसका जिह्वा पर हो जाएगा, इंद्रियों पर हो जाएगा। आप किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ। ये बहुत कठिन हो जाएगा कि आपकी कौन सी वाणी निकल जाएगी, कौन सी दिशा में आपके विचार बह जाएंगे, किस दिशा में आप भटक जाओगे, अगर आपका अपने पर नियंत्रण नहीं है। और वो नियंत्रण होगा आहार से। पति पत्नी विचार करने लगे, क्या क्या हमारे पास नहीं है। तो दोनों ने विचार किया, पूरी धरती का शासन हमारे पास है, देव हमारे अधीन रहते हैं। हम एक आवाज लगाएं, नारद और सनकादिक हमारे यहाँ आ जाते हैं। बस कुछ कहना ही तो है। देवगुरु बृहस्पति हमारे द्वार पर। मनु शत्रुपा ऐसे थे। जब मनु शत्रुपा एक बार आह्वान करते कि बहुत दिन हो गए गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, तत्क्षण द्वार पर उनके नारद, सनकादिक, देवगुरु बृहस्पति। जब वो कभी कभी ऐसा कहते थे, बहुत दिन हो गए हमारी कुटिया में कोई आया नहीं, बहुत दिन से इंद्र नहीं दिखाई दिया, उसी समय इंद्र, सची, उसी समय यम, वरुण और कुबेर, पूरी धरती के और पूरे ब्रह्मांड के शासक द्वार पर, धनाध्यक्ष, जब वो ऐसा विचार करते कि बहुत दिन से हमारी कुटिया रेती और सूनी है, कोई नाच कूद नहीं हुआ, कोई आया नहीं, अप्सराएं आ जाती हैं।
संकल्प सिद्ध। तो पति पत्नी ने विचार किया कि जब हम विचार करते हैं तो हमारे द्वार पर ब्रह्मा आ जाते हैं, महादेव आ जाते हैं, तो अब नया विचार क्या करना चाहिए, क्या ऐसा करें जो हम नहीं कर सके, हमसे ऊंची कोई चीज क्या हो। तो एक मैं आपको ऐसी सीक्रेट दे रहा था, उसको थोड़ा समझना होगा। जो हम नहीं कर पाते अपनी संतान से चाहते हैं, जो हम नहीं कर पाते वो अपनी संतान से चाहते हैं। हम अपने अधूरे सपने, अपने अधूरे संकल्प, हम अपने कुछ वो चीजें जो सपने हमसे नहीं हो सके संतान से चाहते हैं। और ये 3 उदाहरण मैं दे रहा हूं। जो गुरु खुद नहीं कर पाता वो अपने शिष्य से चाहता है, जो भगवान खुद नहीं कर पाते वो भक्त से चाहते हैं। इसलिए तो उसके तप जप और नियमों के आगे हार जाते हैं। हार तो गए, कितने बार हार गए। पिता में भीष्म के सामने प्रतिज्ञा तोड़ तो दी, अपना मान, अपनी प्रतिज्ञा, अपनी सौगंध कितनी बार तोड़ तो दी। तो जो नहीं कर पाते भगवान इतनी उच्चता भक्त से चाहते हैं, गुरु अपने शिष्य से चाहता है। और तो और जो माताएं अच्छा भला होना चाहती हैं, खुद तो हुई नहीं, बेटी के साथ टोका टोकी, बेटी के साथ ये करो वो नहीं करो, ये नहीं करो वो नहीं करो। एक टोका टोकी क्या चल रही है, पूर्णता, अपूर्णता चाहते हैं ना। तो पति पत्नी ने कहा कि क्या ऐसा नहीं है जो हम ना कर सके, कौन सी ऐसी चीज बकाया है अभी, क्या बाकी है अभी। तो पति पत्नी ने ऐसे कैलकुलेट किया और कहने लगे हमसे ऊंचा कोई चरित्र, हमसे भी ऊंचा कोई बहुत बड़ा शील संयम सदाचार, हमसे भी बड़ा कोई औदार्य, हमसे बड़ी कोई मर्यादाएं पालन करने वाला कोई बेटा चाहिए। यद्यपि पुत्र की कामना थी नहीं, यद्यपि संतान चाहिए नहीं थी, वो तो साधु बनकर निकल गए थे जंगलों में, जंगलों में चले गए। पति पत्नी गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ ले लिया, और वानप्रस्थ कब लिया, जब पूरी धरती के वो राजा थे। एक सही समय पर एग्जिट हो जाओ, टाइमली एग्जिट हो जाइए। नहीं एग्जिट होंगे, नहीं निकलोगे घर से, तो बच्चे निकाल के बाहर कर देंगे आपको, पुश कर निकालेंगे तो नहीं, पर हरकतें ऐसी करेंगे ये कि मन करता है निकले, मन करता है निकले। नहीं निकालेंगे नहीं बच्चे आपको घर से, पर इनका आचरण ऐसा होगा, ये बातें ऐसी करेंगे, ये परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि आप पे बहुत तगड़ा बोझ बन जाएंगे। ये तो नहीं बनेंगे, आप इनके बोझे ढोते रहो।